वॉइस, आज की आवाज। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मोबाइल कंपनी के टावर लगाने वाले एक महंगे उपकरण और रेडियो रिसीवर यूनिट चुराने वाली एक अंतर्राज्यीय गैंग पर दबिश देकर यहां का पटना और दिल्ली से उन्हें पकड़ लिया है। आरोपियों से उपकरण लगाने के ठेके लिए थे और फिर महंगे उपकरण और माल लेकर वह भाग गए थे। चोरी के बाद ये कई राज्यों में घूमते रहे और सभी उपकरण इन्होंने दिल्ली और मेरठ की मंडी में बेच दिए हैं। फिलहाल पुलिस को शंका है कि यह उपकरण अन्य देशों में भी बेचने के लिए इन्होंने चुराए थे, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी राजेश डंडूतिया के अनुसार आरोपियों का नाम इमरान, उस्मान और आबिद है। तीनों मेरठ के और 2 बिहार के आरोपियों को यहां पर पकड़ा गया। इनके खिलाफ मोबाइल कंपनी के जनरल मैनेजर अमरीश तिवारी ने शिकायत में बताया था कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्थित हमारी कंपनी के टावरों में 5G नेटवर्क बढ़ाने के लिए लगने वाले उपकरण लगाने का ठेका लिया था, जहां पर काम पूरा करने के पहले ही 5 आरोपियों ने यहां पर 8 करोड़ के उपकरण जमा ना करते हुए चोरी कर भाग निकले थे। मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से पुलिस को जानकारी लगी थी कि आरोपी बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पटना, दिल्ली में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजीव ने भोपाल व सचिन ने नांदेड़ से बीटेक परीक्षा की पास की है। वहीं पर इस गैंग के कई सदस्य ने कई टेलीकॉम कंपनियों में मेंटेनेंस का काम भी किया है। उस्मान इंदौर व अन्य जिलों में चोरी का माल लेकर मेरठ व इमरान व आबिद को माध्यम से बेचता था। ये एक बहुत दिनों से कंप्लेंट आई थी, जिसमें अमरीश तिवारी जो कि आइडिया वोडाफोन के जनरल मैनेजर हैं, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था उनके जो 3G के जो मोबाइल जो टॉवर्स हैं, 3G के जो टॉवर्स हैं, उनमें जो इक्विपमेंट होता है रेडियो रिसीवर यूनिट RRU, वो गोडाउन में इनको जमा कराने थे। लेकिन जिस कंपनी ने टेंडर लिया था, उनके लोगों ने उनको गोडाउन में जमा ना कराते हुए बल्कि कहीं बेच दिया है, कहीं चोरी कर लिया है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर लगातार 15 दिन तक क्राइम ब्रांच की टीम यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली और हरियाणा, झारखंड, इस 6 स्टेट्स में लगातार दबिश देती रही, जिसमें पटना से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, संजीव और राकेश, जो कि इस कंपनी में टेंडर के रूप में जो काम करते थे यहाँ टॉवर में। संजीव से जब पूछताछ की, संजीव ने बीटेक किया है महाराष्ट्र से, नांदेड़ जिले से, और वो पहले भी कई कंपनियों में काम कर चुका है, मेंटेनेंस का काम कर चुका है और उसके द्वारा उसको अपने साथ में मिलाया गया। उसने राकेश को भी कंपनी के व्यक्ति साथ में मिलाया गया। राकेश ने भी कई स्टेट्स में इन टॉवरों के लिए काम किया, टेलीकॉम कंपनी में। उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने जो टॉवर्स के जो RRU है, अदर इक्विपमेंट्स हैं, वो जो 3 जो उस्मान जो कि मेरठ का रहने वाला है, हम उसको देते हैं। वही यहाँ से सप्लाई करके ले जाता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट से ले जाता है। उस्मान चूँकि मेरठ का था तो उस्मान को फिर टीम ने दबिश दी गई, तो इन दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर संजीव, राकेश को पुलिस रिमांड लिया गया और उसके बाद पुलिस रिमांड पर इनके यहाँ दबिश दी गई, जिसमें उस्मान को उठाया, उस्मान से हिरासत में लिया गया, तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं आगे वहाँ से मंगवाने का काम मेरा था, लेकिन मैं इसको सप्लाई करता था। जो आबिद और उस्मान, आबिद और इमरान, ये 2 लोग हैं, वो भी मेरठ के रहने वाले हैं, इनको मैं सप्लाई करता था। इन दोनों को हिरासत में लिया, आबिद और इमरान को, तो ये भी मेरठ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि हम दिल्ली और जो यूपी, जो मेरठ की मंडी है, जो सलीमपुर मंडी है, वहाँ पर स्क्रैप के जो बेचे जाते हैं कबाड़ में, हमने वो इक्विपमेंट बेच दिए हैं। फिलहाल उनको कल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 2 आरोपी संजीव और राकेश को JR पर हैं और जबकि ये 3 जो कि उस्मान और इमरान और आबिद, इनको फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे आगे की चेन इसमें खोजी जा रही है। कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए का इनके द्वारा जो असेसमेंट किया गया है। अमरीश तिवारी जो कि GM है, उनके द्वारा 8 करोड़ का ये धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कराया है। इसमें बहुत ज़्यादा चेनें हैं, इसमें लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें जो उस्मान है, पहले भी उड़ीसा में इसी जो टॉवर्स के काम में इसमें बंद हो चुका है इक्विपमेंट चोरी में। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी इस तरह के उनके अपराध हैं, वो भी हम पता कर रहे हैं। टीमें लगातार इसमें काम कर रही है जल्दी। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि इस तरह की जो इक्विपमेंट की डिमांड है, वो चीन और जो बाहरी देश है, कई ज़्यादा डिमांड है, तो उसको भी हम लिंक को खोज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्क्रैप का भी बता रहे हैं, स्क्रैप मंडी में बेचना बता रहे हैं कि मंडी के माध्यम से कहीं और तो नहीं है सप्लाई होती है। इस संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।